नमस्कार साथियों। हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। कर्म का मतलब होता है हमारे द्वारा किया गया कार्य और फल का मतलब होता है उन कार्यों का परिणाम। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि फल ऊपर वाला देंगे और सही समय आने पर ही देंगे। अगर हम अच्छे काम करेंगे, जैसे कि दूसरों की मदद करना, सच बोलना, तो हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे, जैसे झूठ बोलना, धोखा देना, किसी को दुख देना, तो उसका बुरा फल भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, एक कहावत है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अगर हम आम का बीज बोते हैं तो आम का पेड़ ही उगेगा, नीम का नहीं। ठीक उसी तरह हमारे अच्छे बुरे कर्म भी एक दिन हमारे सामने जरूर आते हैं। इसलिए हमें हमेशा ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी को नुकसान ना हो और हमारा भी भविष्य अच्छा बने। दोस्तों, कर्म का फल कैसे और कब मिलता है? क्या कभी आपने सोचा है कि जब हम किसी के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो हमें उसके बदले बुरा ही क्यों मिलता है? जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे साथ ही क्यों बुरा हो जाता है? और जब हम मेहनत करते हैं तो उसका फल किसी और को क्यों मिल जाता है? दोस्तों, यह प्रश्न केवल आपके ही मन में नहीं है, बल्कि हर अच्छे इंसान के मन में यह सवाल कभी ना कभी जरूर आया होगा। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। हम सब बचपन से ही एक बात सुनते आ रहे हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जो भी हम करते हैं उसका असर एक ना एक दिन हमारी जिंदगी में जरूर आता है। यही बात कर्म का फल पर लागू होती है। अब सोचिए, अगर कोई दिन भर मेहनत करता है, ईमानदारी से पढ़ाई करता है या काम करता है, तो उसे सफलता मिलती है। वहीं अगर कोई बस आराम करता रहे, धोखा दे या किसी का बुरा करे, तो एक दिन उसे इसका बुरा असर झेलना ही पड़ता है। यही है कर्म का भोग। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, कर्म किए बिना फल नहीं मिलता और बुरे कर्मों का फल से बचा नहीं जा सकता। कई बार लोग सोचते हैं कि अभी तो सब ठीक चल रहा है, चाहे हम जैसे भी काम करें, लेकिन समय हर कर्म का आता है। अच्छे काम का फल देर से सही मगर मीठा होता है, और बुरे काम का फल कभी ना कभी सामने आता ही है और वह कड़वा ही होता है। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम जो बीज बोते हैं, फसल भी उसी के हिसाब से मिलता है। आम बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर हम किसी का भला करते हैं तो किसी न किसी रूप में वो भलाई लौटकर हमारे पास जरूर आती है, और अगर किसी का बुरा करते हैं तो वो भी हमारे पास ही वापस आती है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग जल्दी में रहते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो रास्ता छोटा दिखता है उसमें गड्ढे ज्यादा होते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इंसान कितना भी चालाक हो जाए, कर्मों से नहीं बच सकता। इसलिए जरूरी है कि हम सोच समझ कर काम करें। किसी को चोट पहुंचाने से पहले 10 बार सोचें कि अगर हमारे साथ भी ऐसा हो तो कैसा लगेगा, क्योंकि हमारे कर्म का फल हमें ही भोगना है और इससे कोई बच नहीं सकता। दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्म करो, दिल साफ रखो और किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यही वो रास्ता है जो जिंदगी में सुकून और सम्मान देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज आपके जीवन में मुश्किलें हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि कल निश्चित रूप से ही अच्छे दिन आएंगे। इंसान का धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना कर रहा होता है। दोस्तों, जब समय आपके खिलाफ हो तो सबसे सही रास्ता शांत और स्थिर रहना होता है। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वही आपके हाथ में है। जीवन का तजुर्बा कहता है, कोई कितना भी अपना हो, पहले वह अपना ही देखता है। फिर भी एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। दोस्तों, यदि आपका समय अच्छा चल रहा है तो अहंकार से बच के रहें। यदि आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बच के रहें। ये 4 बातें आप जीवन भर याद रखें। जीवन खुशहाल हो जाएगी। त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। और जिस इंसान के सच्चे होने की गवाही आपका दिल दे रहा हो, वह इंसान कभी भी आपके लिए गलत नहीं हो सकता। इंसान 2 वजह से बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए
या कोई खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाएं या फिर छोड़कर जाएं। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए सदैव प्रसन्न रहें। पैसा और नमक दोनों जरूरी है, मगर ये दोनों जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़ो, क्योंकि रिश्ते बहुत ही जरूरी होते हैं हर किसी के जिंदगी के लिए। दोस्तों, शीशा और रिश्ता दोनों ही बड़े नाजुक होते हैं। दोनों में सिर्फ एक ही फर्क होता है, शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलत फहमियों से टूट जाता है। दोस्तों, जितना है उसी में अगर खुश रहना सीख लिया तो आपसे बड़ा दौलतमंद इस दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। कर्मों से डरो, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देते हैं, मगर कर्म नहीं। सब कुछ करो, मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। न जाने क्यों डरते हैं लोग मौत से, एक यही तो है जो देती है आजादी जिंदगी की जंजीरों से। कभी न कहो कि किस्मत खराब है अपनी, समझ लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। तकलीफ की सुरंगों से जब जब गुजरती है जिंदगी, तो अक्सर अपने भी हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। जिस चीज को आप कमा सकते हैं उसे मांगकर अपनी वैल्यू कम करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि भीख मांगने से बेहतर कमाना होता है। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में क्या है, बस मुस्कुरा दीजिए, चंद सेकंड लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरी जीवन लग जाती है। एक बात हमेशा याद रखें, जब जेब में पैसा हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में पैसा न हो तो दुनिया आपको अपनी औकात दिखा देती है। मदद सबकी वही करता है जिसका दिल सच्चा होता है, वरना लालची इंसान तो अपने माँ बाप को भी भूल जाता है। अगर इंसान खुद की गलतियों को अपनी उंगलियों पर गिनने लगे तो दूसरों की जिंदगी में उंगली करने का वक्त ही नहीं मिलेगा, और यह दुनिया स्वर्ग जैसी बन जाएगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं, बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती, उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन एक मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी
बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है, और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं, और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है, और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है। कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती, और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो, और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो।